ब्लॉग बना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्या कहते हैं 10:30 बजे से। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। और आज दिन मेरा बहुत दिनों में ब्लॉग आ रहा है। क्या कहते हैं मैं बना नहीं पा रही थी, इसलिए आज मैंने बनाया। और अभी देखो मेरे गोद में शुभम बैठा है, ये रहा शुभम। और अभी हमने यहाँ पे बैठे बैठे इसके बाल काट दिए, क्योंकि बाल इसके इतने बड़े हो गए थे ना, तो फिर मैंने इसके बाल अभी हिमांशु ने इसके बाल काट दिए। मैंने कहा गोद में पकड़े पकड़े नहला नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने इतनी सेफ्टी से इसके बाल काटे हैं, तो इसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम भी आज थोड़ा ठंडा हो रहा है, इसलिए मैंने कहा अभी नहलाते नहीं हैं। और बहुत ही सेफ्टी से हमने इसके बाल काटे, इसलिए अब बाल नहीं है इसके शरीर में। अरे बाल तो हैं यार, मैं तो करी नहीं है, देख गर्दन पे देख। नहा लो फिर आप। ये गीला कपड़ा ले आया थोड़ा। बाल नहीं है वो। बाल नहीं है ना, कहते बाल तो नहीं है, वो ऐसी है नहा बस। दो, गर्म कर दो पानी। कर ले भी जा। ये दो। कल नहाते ही रहने दे, अभी तो सब झाड़ दिए मैंने। लिटा दे इसको, चल। या थोड़ी देर मैं पकड़े रहूँ, भी रहने दे, जा जोर से मत करना। तो ऐसे मम्मी घिस तो नहीं रहा उस कपड़े से वो। अरे तो ये चिलैल वाला है ना, ये छुपेगा उसको अब नहीं। चिल्ला सॉफ्ट वाला कहाँ से लाऊं? तो तब ऐसे करके। और इस बीच तो बहुत ऊपर नीचे पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं अभी हुआ क्या, पापा की बहुत तबीयत हालत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो फिर हम वो तो हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे थे, क्या कहते हैं इतनी मान रहे थे, ज़बरदस्ती लेके गए। फिर उन्होंने सुसरतीवाड़ी में एडमिट करा। क्या कहते हैं 2 दिन एडमिट रहे। फिर वहाँ भी डॉक्टर ने ऐसे डरा क्या दिया, मतलब जो है था वही उन्होंने बताया। तो मतलब बहुत क्रिटिकल हालत हो गई थी उनकी, मतलब ऐसा था कि अब नहीं बच पाएंगे ऐसे करके। फिर वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि इसी कहीं बाहर लेके जाओ, या तो दिल्ली एम्स। उन्होंने 2 जगह रेफ़र करा, दिल्ली एम्स करा, और क्या कहते हैं ये यहाँ राम मूर्ति बोला उन्होंने। फिर हमने कहा यार ये डायपर तो नीचे कर यहाँ से। तो फिर हमने बोला क्या कहते हैं कि दिल्ली तो फिर हमारे लिए बहुत दूर पड़ जाएगा। तो फिर हम उनको पहले, क्योंकि पहले उनका ऑपरेशन राम मूर्ति हुआ था ना, तो फिर हम राम मूर्ति लेके चले गए भैया लोग। और तब जाके वहाँ से तो फिर बहुत आराम मिला उनको, मतलब वहाँ जाके तो मतलब यहाँ पे घर पे क्या था, वो मतलब पानी तक उनके मुँह में जो चम्मच से डाल रहे थे, बस इतना पी रहे थे वो। बिस्कुट भी एक, दूध में हम 2 बिस्किट डालते पार्ले जी, तो उसका भी 1 चम्मच खा रहे थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। उसका पानी भी डाल रहे थे, एक एक चम्मच से एक घूंट पी रहे थे, बस हो गया। तो फिर मतलब सभी डर गए थे कि ऐसा, मतलब बहुत ही हालत ना बचने वाली हालत हो गई थी। मतलब उसके बाद फिर क्या कहते हैं वहाँ ले गए, तो वहाँ जाने के बाद तो मतलब यह है कि उनको ड्रिप वगैरह भी चढ़ी। तो यहाँ भी जब हमने सुसरतीवाड़ी में एडमिट करा था, तो डॉक्टर बोल रहा था इनकी बीपी ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो जैसे हम आज लेके गए, दूसरे दिन शाम तक भी उनका बीपी ऊपर ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो डॉक्टर ने बोला इतना बोतल चढ़ाने के बाद भी और इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो बीपी उनका ऊपर नहीं आ रहा था बीपी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये वहाँ पे इनका अच्छा इलाज होगा, वहाँ पे आप लेके जाओ। फिर राम मूर्ति लेके, तो वहाँ जाने के बाद तो है कि एडमिट करा उनको। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मतलब काफ़ी मशक्क़त करी है, कि बोल रहे थे कि फिर उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी खाने लग गए थे, पानी वगैरह भी पी रहे थे। और 2 दिन यहाँ आने, फिर डिस्चार्ज करा के घर लाए, तो 2 दिन यहाँ भी सही थे। लेकिन कल शाम भैया का फ़ोन आया कि अभी भी फिर वही हालत हो रही है उनकी, मतलब ना रात सो रहे हैं ना दिन सो रहे हैं, खाने का भी कम ही खा रहे हैं करके। और मैंने कहा चलो अभी मैं एक चक्कर होके आऊँगी, अब मौसम भी इतना गंदा हो रहा है, क्या कहते हैं इसलिए। और कल का दिन तो मेरा भी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा भी स्पॉन्डिलाइटिस का है ना, तो उसकी वजह से मेरी भी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी। पूरा दिन कल ऐसे ही लेटी रही, मैं सो भी नहीं पा रही थी ना बैठ पा रही थी, मतलब सिर को भी नहीं संभाल पा रही थी मैं, इतना वो हो गया था मेरे। तो इसकी वजह से फिर मैं गई भी नहीं, शाम को जाने का मूड था मेरा। परसों थी शिवरात्रि, तो उस दिन गई थी। उसके बाद फिर मैं सब कल जाऊँगी, तो कल भी नहीं जा पाई मैं, क्योंकि तबीयत इतनी हालत ख़राब हो गई थी। खुद कल शाम सोचा जाऊँगी, तो कल शाम भी फिर ये कि मौसम ठंडा हो गया था, मुझे झाड़ा लग रहा था, फिर उसके बाद मैं गई नहीं। अभी सोच रही हूँ अब जाऊँगी, क्या कहते हैं अभी करके। हमने शकल भी देख लोगे मेरी, 12 बज रहा है शकल में ऐसे करके। और बाहर का मौसम भी बहुत ही वैसा हो रहा है, बारिश का जैसा। रात को भी बारिश हुई है ऐसे। और अभी सब ठीक ही हो रखा है। फिर बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर ही लिया था, इन्होंने वो भी नाश्ता करके चले गए थे। अभी तो मैंने नाश्ता कुछ करा नहीं, बस आई मैं यहाँ पे बैठी, पहले भैया को डायपर वगैरह, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था, मैं डायपर पहना दूँ। डायपर पहनाया तो फिर इसके बाद फिर मैं इसे गोद में पकड़ा, मैं बिस्तर झाड़ देता, गोद में पकड़ा, तो गोद में उन्होंने कहा इसके बाल भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो मैं कहा चलो यार बाल काट। तो पहले मैंने सोचा कि मैं बिना बाल काटे हुए बनाऊँ इसकी, उसने फ़ोन ही ला के नहीं दिया। मैंने इसे गोद में पकड़ रखा था, फिर उसने फ़ोन ला के नहीं दिया। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, अब ऐसे ही बना लेती हूँ। अब ये देखो शुभम लेटा हुआ है। गंजू पटेल नहाया नहीं है आज, गंजू पटेल अब है, नहाया नहीं है ना, नहाया ना, नहाया नहीं करी, नहीं करी, क्यों? ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा, ओए ठंडा हो रहा है, नहाई नहीं करने के लिए। नहाएगा, नहाएगा,
नहीं नहीं, लेकिन ये मतलब नहाने के नाम से मतलब ऐसे कहता है, लेकिन नहाने के नाम में इतना खुश होता है ना, ये बाथरूम में भी मैं ले जाती हूँ ना, इतना खुश होता है, मतलब हंसी कर कर करके मतलब इतना हो जाता है ये। बहुत मज़े आते हैं इसको नहाने में। और अभी भी ऐसी हो रहा है। अभी नाश्ता तो इसने कर लिया शायद, नाश्ता करा है शुभम? ओए ले ताली तो बजा, फिर ताली तो बजा दे। ये हाँ बजा दे। शाबाश, ये शाबाश 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 शाबाश, ए गुड 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 गुड। आय हाय आय हाय आय हाय, बजा दी ताली? हाँ बजा दी। हाँ ये हाँ। और क्या कहते हैं, फिर मम्मी का भी ऐसे हो रहा है, मम्मी की भी तबीयत भी खराबी हो रही है। अब क्या करें यार, रात भी बैठे रहना, दिन भी बैठे रहना, उसको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उसका भी ऐसे ही हो रहा था। एक दिन तो हॉस्पिटल में रहे थे, तो रात को तो मैं और मेरी बहन रहे थे। क्या कहते हैं, अब मैंने बोला था पापा से उस दिन, मैंने कहा हम पापा तुम्हारी ब्लॉग बनाएंगे करके, तो हाँ हाँ कह रहे थे। लेकिन अब वहाँ जाते हैं ना, तो उनकी हालत देख के फिर वो मन ही नहीं करता। फिर मुझे लगता है कहेंगे अरे ले, मैं ऐसे बीमार इतना हो रखा हूँ, और लोग भी बोले बीमार हो रखे हैं और ये ऐसे ब्लॉग बना रही है। मैं सोचा था दूसरे दिन, मैंने कहा हॉस्पिटल में दूसरे दिन जाऊँगी तो दूसरे दिन ब्लॉग बनाऊँगी करके, दूसरे दिन भी ब्लॉग नहीं बनाई मैंने। अभी पापा की थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं अपने इसी में ऐड करूँगी, आप देखना। क्या कहते हैं, वहाँ पर ये सब बोल रहे हैं इनने जालसाजी करी थी, जालसाजी करके मुझे हॉस्पिटल लेके आए, और इनने सोचा बुड्ढा ICU में भर्ती हो जाएगा तो हम आराम से बाहर सोएंगे, मतलब मम्मी से कह रहे थे। मम्मी मतलब 1 मिनट के लिए भी उनके मुंह से हट रही थी ना, तो ऐसे कर देना नाटक कर। मम्मी ने बोला कि, मैंने कहा मम्मी तू थोड़ी देर सो जा, हम दोनों बहनें हैं यहाँ पे, तो हम देख लेंगे, तू उधर सो जा। अब जैसे ही वो जा रही सोने के लिए, तो उनका ज़्यादा ही वो करने लग जा रहे हो, मम्मी नानी नानी ऐसे करके। फिर मम्मी को बुला के ला रही, फिर मम्मी हम पे गुस्सा कर रही। क्या कहते हैं कि अरे मैं जहाँ पे बैठी हूँ ना, मुझे बैठे रहने दो, तुम मत कहो जा जा करके, ऐसे करके। वो भी ऐसे ही रहा था। और जैसे भी मम्मी थोड़ा सा भी उनके पैरों के पार लधर रही, तब भी ऐसे ऐसे उठ उठ को देख रहे थे कहाँ है क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ले, मैंने कहा ये, मैं बाबू से कह रही थी, मैं कहा इतनी मोहब्बत मैंने कहा जवानी में दिखाई होती तो आज कुछ होता। मैंने कहा अब बुढ़ापे में नानी नानी चाहिए, मैंने कहा तुमको। ऐसे ऐसे करके। अब मैं बोल दूँ इसने कुछ ऐसा बोला है, मैं बोल नहीं रही हूँ, कह रहा चुप, नानी लोग सुनेंगे तो फिर नानी लोग पूछेंगे ऑन कैमरा, नानी को बताना। ऑन कैमरा नानी को बताएगा अपनी, नानी अब जरूर पूछेगी, नानी जरूर पूछेगी नन्नू तूने ऐसा क्या कहा करके। नहीं ये ब्लॉग तो डालूंगी मैं। तूने कुछ बोला थोड़ा ना जो पागल, ऐसे करके। तो फिर तुम्हारे मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी, तो मैं फिर भी नानी को जाके तो कहूंगी नानू नन्नू ऐसा कह रहा था। तुम्हारे भी तो वो है बहुत। हाँ क्या खुजली। तो फिर नानी कहेगी नहीं क्या कहते हैं कि क्या कह रहा था। तो अब भैया ब्लॉग में देख लेते, नानी लोग को वो सस्पेंस होगा कि नन्नू ने क्या कहा होगा, क्या कहा। तो अपने आप कह रहा मैं थोड़ी जाऊंगा। तो मैं कह दूंगी ऐसे करके। तो फिर उसके बाद अब दिन में क्या हुआ कि हम ज़बरदस्ती भेज रहे थे हॉस्पिटल। पहले जिस दिन हम लेके गए ना, उस दिन भी वो मतलब रह नहीं रहे थे, हम ज़बरदस्ती हमने मना जना के उनको एडमिट कर दिया। तो दूसरे दिन शाम को भी नानी का भी हाथ झटक दिया। क्या कहते हैं, कह रहे कि वो एक बगल में कोई हमारे हुए एक्सीडेंट केस आया था, वो मर गए थे, तो उनको डॉक्टर लोग ऐसे करके दबा के मतलब सांस लौटा रहे थे। देख बल देख साला गर्दन दबा के मार रहे, गर्दन दबा के मार रहे हैं, ऐसे कहने लग गए थे। मैंने कहा बाबू गर्दन दबा के नहीं मार रहे हैं, उसकी सांस लौटा रहे हैं, ऐसे कहा। घर आने के बाद बोल रहे थे मतलब ये सब क्या कहते हैं। मैं कहा चलो यार क्या कह सकते हैं, अब उस टाइम स्थिति ऐसी होती है ना यार, क्या कहते हैं, उनको एक तो पता भी नहीं था, इसीलिए। तो मैं पहले ब्लॉग बना लूँ, फिर उठा के रख दूँगी, ठीक है, ऐसे करके। फिर इसकी आंखें देखो कितनी भयंकर आंखें होती, मतलब जैसे मुझे खा जाएगा ये, है ना। उसके बाद पता है फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं कि ये तो अब क्या कहते हैं, फिर कौन कह रहा था मुझसे अभी बहुत दिन हो गए तो ब्लॉग भी नहीं। मैं कहा यार क्या ब्लॉग बनाऊँ, मैंने कहा पता घर का ही वो सीन रहता है। पर शिवरात्रि वाले दिन भी कहीं हम जा तो पाए नहीं थे, घर पे ही थे। और उसके बाद उससे एक दिन पहले डिस्चार्ज होके आए थे बाबू। अब देखो 10 दिन में जाना है उनको हॉस्पिटल। अब देखो अभी जाके स्थिति पता चलती है, क्यों कहते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा करके। अभी जाने की सोच रखी है मैंने, उसके बाद बताते हैं। फिर आमा की भी तबीयत ठीक ही हो रखी है। आमा कैरिबल क्या कहते हैं परसों मम्मी से, अब मम्मी लोग तो हॉस्पिटल से आए थे, लेकिन आमा क्या कैरिबल कि आ गए तुम हरिद्वार से। कैरिबल क्या कहते हैं इतने दिन कहाँ थे, पहले कैरिबल मम्मी से कुछ तू कैरिबल, मम्मी ने कहा कि ले मैं रेखा इच्छू को तो
अच्छा उन्हें बोल कहाँ जा रहे तुम 2 दिन हरिद्वार बेटी आगे छा नए बेर करे वो कह रही बोल मम्मी ने कहा हो आई यान कहाँ बेटा आ रही है ना हॉस्पिटल छी हमें हॉस्पिटल भी आ रही है को तो अरे अच्छा हॉस्पिटल थे मतलब आमा भी ना याद नहीं रह पा रही है उसको भूल जा रही हो थोड़ी थोड़ी देर में ना आवाज़ मत खोलना यार ना आवाज़ खोल बंद कर थोड़ी देर तो ऐसे करके गई थोड़ी थोड़ी देर में भूल जा रही है मतलब क्या है क्या कहा है क्या नहीं कहा है ऐसे। तो अभी देखते हैं अभी थोड़ी देर में मौसम का क्या होता है। अरे आटा भी लाना है अभी चक्की से तो फिर अभी जाऊंगी मैं। उसके बाद सिबू दादा क्या खाएगा खाना अब ये भी नहीं पता है। सिबू दादा क्या खाओगी ओए खाना क्या खाओगी खाना खाना क्या खाओगी। गंजू पटेल खोपड़ी में तेल गंजू पटेल खोपड़ी में तेल। दद्दा ने काट दिया आज तो बाल नहीं काटे नन्नू मना कर रहे हैं दद्दा ने नहीं काटे बाल नन्नू दद्दा ने नहीं काटे है सुबह क्यों देना भी क्रेडिट कोई तीर तीर थोड़ा मार दिया वाला है बाली तो काटे क्यों बाली तो काटे तू नहीं काटे तो मम्मा काट लेगी क्यों। चलो ठीक है फ्रेंड्स अभी मैं ब्लॉग एंड करती हूँ ठीक है। आई होप आप सब ठीक ही होंगे और लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरी ब्लॉग पसंद आई तो कमेंट करना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ठीक है। नींद आ रही अच्छा तू मर रहा मर मुझे नींद आ रही है अच्छा और वीडियो वीडियो नन्नू को मिला रही हूँ कॉल ऑनलाइन दिख रहा है ना वो उसको कॉल मिला रही हूँ उठा ही नहीं रहे वो तो क्या कहते हैं ब्लॉग को कल बनाऊंगी कह रही हो कल रात ब्लॉग कल रात बनाऊंगी कह रही बाबू के साथ जान दो फिर मम्मी को सोने जान दो जा मैं सोया तू जा बैठे तो यहाँ पे अब तो मम्मी की भी नींद उड़ गई देखो आँख देख साजिश तो चल रही थी घर में देखा था काई की चल रही थी बाबू देवरानी जेठानियों का सबका साजिश चल रही थी काई की बुड्ढे को भर्ती कर देते हैं बुड्ढा सोएगा तो मैं भी सोई रहूँगी अस्पताल में करके है वहाँ आईसीयू में हम लोग जनरल में आईसीयू तो तुमसे मना ही कर रहा है घर में ही नहीं खेल मतलब तुम आईसीयू में रहोगे ये बाहर रहेंगे करके और इनका प्लान फेल हो गया था क्योंकि राममूर्ति वहाँ रह गया है ना वेदांत में रह चुके ना वहाँ हमारा आईसीयू में क्या राम चाय के साथ में चाय पी रहे साथ नाश्ता नाश्ता कर रहे हमारा हम लोग कोई पूछने वाला नहीं तो पानी को पूछने वाला नहीं सारा कि उतनी ब्लीडिंग में रहा था सारा खून निकल गया शरीर का कोई सुनने वाला नहीं यहाँ तो देख रहे हैं तुमको यहाँ नहीं देख रहे हम लोग अब वहाँ हम नहीं आ पाते इतने दूर यहाँ तो हम देखो ये भी छोड़ के आ गई सब मैं भी छोड़ के आ गई यहाँ तो हम सो भी नहीं रहे देखो अभी कल को ड्यूटी जाना है ड्यूटी लगाई है तब फिर सो रहा है ड्यूटी लगी है तब नहीं सो रहा हमारी ड्यूटी किसने लगाई हम तो अपने मन से आए हैं मेरी किसी ने नहीं लगाई थी सागर